वालेकुम, अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे केतु की वृश्चिक लगन कुंडली में प्लेसमेंट या मुख्तलिफ घरों में उसका क्या रिज़ल्ट होता है। बुर्ज अकरब के जायचा में स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट में मैं कोशिश करता हूँ कि तीनों फॉर्मेट में आपको नाम लेके बताऊँ ताकि जिसको जिस तरह समझ आनी चाहिए। तो केतु लगन में ही अगर मौजूद हो, यहाँ पर ये उचका हुआ है, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा। यहाँ से 5वीं नज़र, 7वीं नज़र, 9वीं नज़र, आउट क्लास रिज़ल्ट। केतु अगर दूसरे घर में मौजूद हुआ, फाइनेंस और फैमिली का घर है, यहाँ पर भी इसको उच्च माना गया है, मतलब एग्जॉल्टेड माना गया है या बादशाह माना गया है। यहाँ पर भी वृश्चिक में या स्कॉर्पियो में या अकरब में भी, और कोस में या धनु कहते हैं इसको, या इसको सेजिटेरियस कहा जाता है, यहाँ पर भी इसको बादशाह माना गया। तो यहाँ पर ये फाइनेंस और फैमिली के मामलात में जब बादशाह बन गया और जुपिटर या मुश्तरी या जिसे गुरु या बृहस्पति का कहा जाता है, वो अगर कुंडली में अच्छे घरों में मौजूद हुआ तो यहाँ पे भी ये अच्छे रिजल्ट देगा, बहुत अमीर बना देगा, अपनी फैमिली को आगे लेके जाने वाला, फैमिली की ग्रोथ करने वाला, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी होती है। यहाँ से 5वीं नज़र कंपटीशन, रोग, लोन के मामलात, रोग के मामलात, इसमें भी ये पॉजिटिव रिज़ल्ट देता हुआ नज़र आएगा आपको। 7वीं नज़र से 8वें घर को देखा तो यहाँ के मंसूबात, एक्सीडेंटली होने वाले वाक़यात, एंग्जाइटी, सीक्रेट्स, इस तरह के जो मामलात हैं उनमें भी ये अच्छा रिज़ल्ट देगा। 9वीं नज़र से ये प्रोफेशन के मामलात को बहुत अच्छा कर देगा। केतु अगर तीसरे घर में मौजूद हो, ये इसके मित्र का, दोस्त का घर है, लेकिन ये घर बहुत नाकस है। आप जिसकी भी कुंडली में यहाँ पे केतु मौजूद हुआ, वृश्चिक में या स्कॉर्पियो में या जिसे अकरब कहा जाता है, तो ये यहाँ पर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ा देगा, मेहनत बहुत करवाएगा, इंतहा की मेहनत करवाएगा, छोटे छोटे सफ़र बहुत करवाएगा। और यहाँ से 5वीं नज़र पार्टनरशिप में यहाँ पर भी लेट कर देगा। लाभ के मामलात को बहुत स्ट्रगल करके, मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके हासिल करने वाली पर्सनैलिटी। 7वीं नज़र से भाग्य या जिसे मुकद्दर कहा जाता है, वहाँ के मामलात भी मज़हब से शायद दूर हो जाए, ऐसी पर्सनैलिटी लगाव ना रहे, या कभी कभार जिस तरह अपनी मजहबी रसूमात अदा की जाती हैं या अपने मज़हब के मुताबिक चला जाता है, वो भी कम, वालिद के साथ भी नहीं बनती, सोच नहीं मिलती। हायर टू हायर एजुकेशन के मामला नाकस हो जाते हैं। बैरून मुल्क या अब्रॉड सफ़र जो है वो ऐसी पर्सनैलिटी कर नहीं पाती, अगर करे तो नुकसान उठाती। केतु अगर चौथे घर में मौजूद हुआ, सुख का घर है, मित्र का, दोस्त का, फ्रेंड का घर है, सैटर्न अगर इस कुंडली में, या शनि या ज़ुहल जिसे कहा जाता है, अच्छे घरों में मौजूद हुआ, बहुत अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। माँ के मामलात, माँ का सुख पूरा पाएगा। ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश के मामलात, नेटिव लैंड से दूर लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ से 9वीं नज़र जब बाहर के अब्रॉड या बैरून मुल्क देखेगा तो ये अपनी नेटिव लैंड से बहुत दूर, ऐसी पर्सनैलिटी बैरून मुल्क सेटलमेंट, ये सेपरेट कर देने वाला स्टार होता है। तो ये यहाँ से 5वीं नज़र 8वें घर को, 7वीं नज़र प्रोफेशन को देखा तो ज़बरदस्त हो गया। केतु अगर 5वें घर में मौजूद हो, केंद्र घर है मित्र का, या आप ये कह लें कि इस घर में, इसकी एक राशि में, एक बुर्ज में ये बादशाह बनता है, एग्जाल्टेड होता है, तो दूसरे घर में ये यहाँ के औलाद के मामलात अच्छे हो जाएंगे, एजुकेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात अच्छे हो जाएंगे। 5वीं नज़र से भाग्य अच्छा हो गया। 7वीं नज़र से डिज़ायर्स, ख्वाहिशात के मामलात, लाभ के मामलात अच्छे हो गए, और 9वीं नज़र से पर्सनैलिटी के मामलात अच्छे हो गए। छठे घर में अगर केतु मौजूद हुआ, नाकस घर है, तरकेश घर है, मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ पर जब भी कोई स्टार आएगा तो ये यहाँ पर नाकस असर देता हुआ नज़र आएगा। और मंगल या मरीख या मार्स
अगर कुंडली में नाकस हुआ तो यहाँ पे इंतहाई नाकस रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा आपको। यहाँ से 5वीं नज़र प्रोफेशन के मामला नाकस कर दिए, 7वीं नज़र से 12वें घर के फजूल अखराजात, फजूल सफ़र, जेल, हॉस्पिटल, तोहमत, इल्ज़ामात के मामला नाकस हो गए। 9वीं नज़र से फाइनेंस और फैमिली के मामला को नाकस कर देगा। 7वें घर में अगर हुआ यहाँ पे नीच का होगा, पार्टनरशिप तबाह कर देगा, डेली वेजेस के मामला तबाह कर देगा। 5वीं नज़र से डिज़ायर्स, बड़े बहन भाई लाभ के मामला गलत हो गए। 7वीं नज़र से पर्सनैलिटी के लिए अच्छा ना हुआ। 9वीं नज़र से मेहनत, छोटे बहन भाइयों के मामला, सफ़र के मामला भी नाकस कर, इंतहा की मेहनत करने वाला और लाभ ना होना, फ़ायदा ना होना, इस तरह के मामला होंगे। केतु अगर 8वें घर में मौजूद हो, नाकस तरीन घर है और ये यहाँ पर नीच का माना गया है, डेबिलिटेटेड जिसे कहा जाता है या फ़कीर हालत में कहा जाता है, और घर भी नाकस है। एक्सीडेंट के मामला बढ़ जाते हैं, अचानक से एक्सीडेंट होना, अचानक से डेथ होना, अचानक से यानी कि अचानक सडनली होने वाले वाक़यात ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ से 5वीं नज़र 12वें घर के अखराजात बहुत बढ़ेंगे, काबू नहीं पा पाएगा। 7वीं नज़र से फाइनेंस और फैमिली को देखा तो यहाँ की फैमिली के लिए भी गलत हो गया, फाइनेंस के मामले में भी गलत हो गया। 9वीं नज़र से सुख के मामला, माँ का सुख नहीं हासिल कर पाएगा। ये अपनी ज़ाती सवारी, नेटिव लैंड से दूर रहकर रहने वाली पर्सनैलिटी होगी। अगर केतु 9वें घर में मौजूद हुआ, इस घर का लॉर्ड कमर, मून या चंद्र जिसे कहते हैं, यहाँ पर ये इंतहाई अपने दुश्मन के घर में मौजूद और केंद्र घर है। मून अगर अच्छा हुआ तो ये मज़हब के मामले में नाकस हो गया, वालद साहब से नहीं बनने देगी, लेकिन सफ़र बहुत करेगा। ये सफ़र के मामलात इसके अगर मून अच्छा हुआ घर में तो अच्छे होने के, बाकी तमाम जो चीज़ें हैं इस घर से रिलेटेड जो कहा जाता है, सुना जाता है या समझा जाता है, वो नाकस हो गए। 5वीं नज़र से पर्सनैलिटी पे बहुत नेगेटिव इसके रिजल्ट्स नज़र आएंगे। 7वीं नज़र से मेहनत, छोटे बहन भाई, सफ़र, इस तरह के मामला बिगड़ेंगे, ज़िम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहेगा। और 9वीं नज़र से औलाद के मामला, एजुकेशन के मामला, अनसर्टन गेन के मामला, बुद्धि अकल के मामला में गलत फैसले करने वाली पर्सनैलिटी। 10वें घर में अगर मौजूद हुआ तो ये भी सूरज का घर, सन का घर है, लॉर्ड है उसका, तो यहाँ पे भी ग्रहण योग आप कह लें या ग्रहण के मामलात होंगे। नहायत नाकस रिज़ल्ट देगा। यहाँ पर 5वीं नज़र से फाइनेंस और फैमिली को देखा तो नाकस हो गया। 7वीं नज़र से माँ का सुख नहीं पाएगा, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश, नेटिव लैंड के मामलात नाकस हो जाएंगे। प्रोफेशन ही नहीं रहेगा तो अपनी जो ये प्रोफेशन से रिलेटेड, इंसान की अर्निंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं इंतहाई नाकस हो जाएंगी। और 9वीं नज़र से 6ठे घर को देखा तो एनिमीज़ बहुत होंगे, कर्जा लेने वाली पर्सनैलिटी, रोग कोई ना कोई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इस तरह के मामला में फंसे रहने वाली पर्सनैलिटी। अगर केतु 11वें घर में हो, यहाँ पे अच्छा हो गया। मरकरी, बुध या जिसे अतारत कहते हैं, अगर कुंडली में अच्छे घर में हुआ, क्योंकि मरकरी के साथ इसकी दोस्ती है, अच्छा समझा जाता है और ये घर बहुत अच्छा है, डिज़ायर्स का घर है, लाभ का घर है। और केतु यहाँ पे बैठ के अगर मरकरी अच्छा हुआ, तारत अच्छा हुआ, बुध अच्छा हुआ तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अनसर्टन गेन, लॉटरी के मामलात या अचानक से खुशी मिलना, अचानक से दौलत मिलना, अचानक से ओहदा मिलना, इस तरह के मामलात होंगे। 5वीं नज़र से 3रे घर को देखेगा तो जिम्मेदारियां पूरी मेहनत करके हासिल करने वाली पर्सनैलिटी। 7वीं नज़र से एजुकेशन के मामलात, बुद्धि अकल इस्तेमाल करने वाला, प्लानिंग करने वाला, औलाद हासिल हो तो औलाद के सुख हासिल करने वाला, इस तरह के मामलात हो। 9वीं घर से पार्टनरशिप के अच्छे रिजल्ट्स इसको मिलेंगे। मियाँ बीवी के तल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, लाभ के मामला, डेली वेजेस के मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे। 12वें घर में अगर केतु हो तो नाकस हो गया। मित्र का घर है, दोस्त का घर है, फ्रेंड का घर है, लेकिन हाउस जो है, भाव जो है इस कुंडली का 12वां घर माना गया है इंतहाई नाकस घर। फजूल अखराजात, फजूल सफ़र, इल्ज़ामात, तोहमत, जेल, हॉस्पिटल, ये तमाम चीज़ें उसके मुकद्दर में उसको जब तक उसकी ज़िंदगी है वो इन चीज़ों से निबड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, जंग जारी रहेगी उसकी। 5वीं नज़र से सुख के मामलात, ये ऐसी पर्सनैलिटी अक्सर अपनी नेटिव लैंड छोड़ जाती है,
अलग शहर में, अलग मुल्क में वहाँ जाके सेटल होने की कोशिश करती है। इतना अपसेट होता है, ये माइग्रेट होना पड़ता है इसको, और ये वहाँ पर भी सेट नहीं हो पाता। तो यहाँ से 7वीं नज़र से रोग के मामला, लोन या कर्ज़ा, उसके मामला, रोग लग सकता है इसको, बीमारी लग सकती है, अपनी जॉब या मुलाजमत करने वाली पर्सनैलिटी होती है, ये अपना काम नहीं कर पाती, अपना कोई भी बिज़नेस कह लें, कोई भी अपना काम ये ऐसी पर्सनैलिटी करेगी तो नुकसान उठाएगी या सोचती ही रहेगी, कर ही नहीं पाएगी। 9वीं नज़र से 8वें घर को देखा, यहाँ के मामला भी गलत हो गए। तो आज मैंने आपको केतु को वृश्चिक लगन में, स्कॉर्पियो असेंडेंट में, बुर्ज अकरब के जायचा में, मुख्तलिफ घरों में क्या रिज़ल्ट देता है उसके बारे में बताया। आज फिर मैं आपको बता दूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बार बार मैं, कि हर कुंडली में हर गिरा, हर स्टार, हर सियारा अपने जो उसकी डिग्रीज़ होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो डिग्रीज़ होती हैं या अंश होते हैं या दर्जे होते हैं, उसके मुताबिक रिज़ल्ट देता है। और वो मैं आपको डिटेल वाइज ऑलरेडी अपने पिछले प्रोग्राम्स में ये चीज़ें बता चुका हूँ कि कौन सी डिग्री पे स्टार्स कितना रिज़ल्ट देता है। तो आने वाले अपने अगले लेक्चर्स में मैं आपको धनु राशि लगन की कुंडली, सजिटेरियस असेंडेंट चार्ट, बुर्ज कौस के जायचे में राहु की प्लेसमेंट मुख्तलिफ घरों में क्या रिजल्ट देती है उसके बारे में बताऊँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।